हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड बाइट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की 8th और लास्ट मूवी यानी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 के बारे में। इस मूवी के बाकी सभी पार्ट्स भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उन सभी की एक्सप्लेनेशंस को भी देख सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछली मूवी खत्म हुई थी, यानी वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र से वो एल्डर वॉन्ड निकाल लेता है। साथ ही हमें पता लगता है कि प्रोफेसर स्नेप अब हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर बन चुके हैं। दूसरी तरफ हम हैरी को डॉबी की कब्र के पास देखते हैं और हैरी उस आईने में देख रहा होता है जिसमें उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके बाद हैरी रॉन और हर्माइनी के साथ क्रिकहुक से मिलने जाता है। उसके बाद हैरी क्रिकहुक से पूछता है कि बेलेट्रिक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ग्रिफिंडोर की वो तलवार हमने उसकी तिजोरी से निकाली है। क्रिकहुक उन्हें बताता है कि स्नेप ने एक नकली तलवार बनाई थी जो ग्रिफिंडोर की तलवार से बिल्कुल हूबहू मिलती थी, और वो तलवार स्नेप ने ही बेलेट्रिक्स की तिजोरी में रखवाया था। इसीलिए बेलेट्रिक्स को यह लगता था कि असली तलवार उसकी तिजोरी में पड़ी है, जबकि वो नकली तलवार है। हैरी क्रिकहुक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें ग्रिंगॉट्स बैंक में बेलेट्रिक्स की तिजोरी के पास ले चले। क्रिकहुक उनकी मदद करने को तैयार तो होता है, लेकिन वो बदले में उनसे ग्रिफिंडोर की तलवार मांगता है और हैरी इस डील के लिए तैयार हो जाता है। फिर हैरी, रॉन और हर्माइनी ओलिवेंडर के पास जाते हैं जो छड़ी बनाते हैं। हैरी ओलिवेंडर से उस एल्डर वॉन्ड के बारे में पूछता है। ओलिवेंडर बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो एल्डर वॉन्ड कहाँ पे है, लेकिन वो वोल्डेमॉर्ट के हाथ ना लगे तो ही बेहतर होगा। इस पे हैरी कहता है कि वोल्डेमॉर्ट को वो एल्डर वॉन्ड मिल चुका है। ओलिवेंडर कहते हैं कि अगर उसे वो छड़ी मिल चुकी है तो अब उससे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब हैरी, रॉन और हर्माइनी क्रिकहुक के साथ ग्रिंगॉट्स बैंक आते हैं ताकि वो लोग बेलेट्रिक्स की तिजोरी में जा सके। हर्माइनी पॉलीजूस पोशन की मदद से बेलेट्रिक्स का रूप ले लेती है और रॉन भी अपना रूप बदल लेता है, और हैरी क्रिकहुक के साथ इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर छुप जाता है। अब वो सब बैंक के अंदर एंटर करते हैं और हर्माइनी यानी बेलेट्रिक्स एक एल्फ से कहती है कि मैं अपनी तिजोरी में जाना चाहती हूँ। वो एल्फ उन्हें उस तिजोरी तक लेके जाते हैं। वहां जाते वक्त उन पे जादुई पानी गिरता है जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। अब बेलेट्रिक्स की तिजोरी तक पहुंचने से पहले उन्हें एक ड्रैगन मिलता है जो सभी तिजोरियों को गार्ड कर रहा होता है। अब वो चारों कैसे भी करके उस ड्रैगन से बच बचा के उस तिजोरी तक पहुंचते हैं, और उस तिजोरी में फाइनली उन्हें वोल्डेमॉर्ट का एक और हॉर्क्रक्स मिल जाता है जो कि हेल्गा हफलपफ का कप होता है। लेकिन उस तिजोरी में पड़े सभी सामान पे जादू किया होता है, यानी उस तिजोरी के सामान को छूते ही वो सामान डबल हो जाता है। अब जैसे ही एक भी चीज पे हाथ लगता है वो चीज डबल हो जाती है, और ऐसे करते करते उस तिजोरी में जितना भी सामान था वो डबल होने लग जाता है, और हैरी फाइनली उस हॉर्क्रक्स को उठा लेता है। लेकिन क्रिकहुक उन तीनों को वहां पे अकेला छोड़ के ग्रिफिंडोर की तलवार लेके वहां से भाग जाता है। तभी उस तिजोरी के पास काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं और वो हैरी, रॉन और हर्माइनी पर अटैक करते हैं। उनसे बचने के लिए हैरी, रॉन और हर्माइनी उस ड्रैगन पे बैठ के वहां से उड़ जाते हैं। वो ड्रैगन उन्हें एक तालाब के पास ले जाता है और वो तीनों उस तालाब में जंप करते हैं। जब हैरी तालाब में होता है उसे एक विजन आता है और वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट अपना हॉर्क्रक्स चोरी हो जाने की वजह से ग्रिंगॉट्स के सभी लोगों को मार देता है, और वोल्डेमॉर्ट को ये भी पता लग जाता है कि हैरी उसके हॉर्क्रक्सेस को ढूंढ रहा है। और तभी वोल्डेमॉर्ट एक एक करके अपने सभी हॉर्क्रक्सेस के बारे में सोचता है, और क्योंकि वो ये सब सोचता है तो हैरी को भी पता लग जाता है कि वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्सेस कहाँ पे छुपे हैं। अब हैरी, रॉन और हर्माइनी तालाब से बाहर निकलते हैं और हैरी उन दोनों से कहता है कि उन्हें हॉगवर्ट्स जाना होगा क्योंकि एक हॉर्क्रक्स वहां पे भी छुपा है, और वो तीनों वहां से उड़नचू होके हॉगवर्ट्स में पहुंचते हैं। उनके वहां आते ही अलार्म बजने लग जाता है और सभी डेथ ईटर्स को उनके आने का पता लग जाता है। अब डेथ ईटर्स से बचने के लिए वो छुपने की जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ डंबलडोर देख लेते हैं और उन्हें अपने घर में ले आते हैं। हैरी को उस घर में ही उस शीशे का बाकी टुकड़ा भी मिल जाता है, और तब हमें पता लगता है कि एबरफोर्थ ही हैरी की मदद कर रहे थे। अब हैरी एबरफोर्थ से कहता है कि हमें हॉगवर्ट्स में जाना है। अब एबरफोर्थ अपनी सिस्टर की पेंटिंग से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तभी उस पेंटिंग में उनकी सिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को अपने साथ लेके आती है। नेविल लॉन्गबॉटम उस सीक्रेट रास्ते के थ्रू हैरी, रॉन और हर्माइनी को हॉगवर्ट्स के रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ले आता है। उस रूम में काफी सारे स्टूडेंट्स डेथ ईटर्स के डर से छुपे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स वहां पे हैरी को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं और हैरी की मदद करने को भी तैयार हो जाते हैं। हैरी उन सबसे कहता है कि वो एक चीज ढूंढ रहा है जिसका कनेक्शन रेवेनक्लॉ से है।
तभी लूना उन्हें रेवनक्लॉ के डायडम के बारे में बताती है, लेकिन ऐसा कोई भी जीवित इंसान नहीं है जिसने उस डायडम को देखा हो। अब तभी स्नेप को पता लग जाता है कि हैरी हॉगवर्ट्स में आ चुका है, और तभी स्नेप सभी स्टूडेंट्स को हॉगवर्ट्स हॉल में बुलाते हैं। स्नेप सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को हैरी के बारे में पता है तो वो आगे आए और वो अभी बता दे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। उसी वक्त हैरी स्नेप के सामने आता है और स्नेप से कहता है कि बताओ सबको कि कैसे तुमने डंबलडोर को धोखे से मार दिया। स्नेप हैरी पे अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैगोनिकल आ जाती है और वो हैरी को डिफेंड करते हुए प्रोफेसर स्नेप पे ही अटैक कर देती है और स्नेप वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर मैगोनिकल फिर हैरी से पूछती हैं कि तुम्हारी वापस आने की क्या वजह है, तुम क्या चाहते हो। हैरी उनसे कहता है कि उसे वक्त चाहिए, जितना हो सके उतना वक्त। फिर प्रोफेसर मैगोनिकल कहती हैं कि तुम जो करना चाहते हो करो, किले की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैगोनिकल जादू से सभी स्टैच्यूज को जिंदा कर देती है और उन्हें हॉगवर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के काम पे लगा देती है। और फिर सभी प्रोफेसर्स हॉगवर्ट्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं ताकि वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में ना घुस पाए। अब हैरी हॉक्रिक्स ढूंढने के लिए रेवनक्लॉ कॉमन रूम में जाता है। तभी लूना हैरी से कहती है कि अभी तक कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं है जिसने उस रेवनक्लॉ डायडम को देखा हो, इसीलिए तुम्हें किसी आत्मा से बात करनी चाहिए। लूना हैरी को हेलेना रेवनक्लॉ से बात करने को कहती है, जो कि रेवनक्लॉ टावर की घोस्ट होती है। हैरी ऐसा ही करता है, वो हेलेना रेवनक्लॉ के पास जाता है और उनसे उस डायडम के बारे में पूछता है, लेकिन हेलेना उसे किसी भी मदद के लिए मना कर देती है। हैरी उनसे कहता है कि उस डायडम को नष्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलेना कहती है कि टॉम रिडल ने उनसे झूठ बोला था और उस डायडम को अपवित्र कर दिया था। हैरी हेलेना से कहता है कि वो उस डायडम को नष्ट कर सकता है, बस हेलेना को ये बताना होगा कि वो डायडम कहाँ पे छुपा है। हेलेना हैरी को बताती है कि वो डायडम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉन और हर्माइनी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में जाते हैं और वो बेसिलिस्क के दांत से उस कप को नष्ट कर देते हैं, जो कि वोल्डेमॉर्ट का एक हॉक्रिक्स था। और वोल्डेमॉर्ट को उसी वक्त पता लग जाता है कि उसका एक और हॉक्रिक्स नष्ट हो चुका है। उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट पूरी जान लगा के अपना जादू इस्तेमाल करता है और वो उस पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड को एक ही बारी में तोड़ देता है। लेकिन इतने शक्तिशाली स्पेल के बाद उस एल्डर वॉन्ड में भी दरार आ जाती है। इसके बाद काफी सारे डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में घुस जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं, और हॉगवर्ट्स के सभी प्रोफेसर्स भी उनसे लड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि हैरी रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में पहुंचता है और उसे पता लग जाता है कि डायडम कहाँ पे है। हैरी उस डायडम को उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पे ड्रेको और उसके दोस्त आ जाते हैं और ड्रेको हैरी से अपनी छड़ी वापस मांगता है। तभी वहाँ पे हर्माइनी और रॉन भी आ जाते हैं और वो ड्रेको पे अटैक करते हैं और ड्रेको भी सामने से उन पे अटैक करता है। तभी ड्रेको का दोस्त एक स्पेल बोलता है जिसकी वजह से उस रूम में आग लग जाती है और वो आग उनका पीछा करती है। हैरी, रॉन और हर्माइनी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागते हैं और ड्रेको और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए फर्नीचर के ढेर पे चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक उस आग में गिर जाता है और वो मर जाता है। अब हैरी, रॉन और हर्माइनी को उस रूम में उड़ने वाला झाड़ू मिल जाता है और वो तीनों झाड़ू पे बैठ के उड़ते हुए उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं। हैरी उड़ते वक्त ड्रेको को देखता है और वो उसे भी उस झाड़ू पे बिठा के अपने साथ ले जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। उस रूम से बाहर निकलते ही हर्माइनी हैरी को बेसिलिस्क का वो दांत देती है ताकि हैरी उस दांत से उस डायडम को नष्ट कर सके, और हैरी ऐसा ही करता है, उस दांत से उस डायडम को नष्ट कर देता है। और रॉन उस डायडम को उस रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में लगी आग में फेंक देता है, जिससे वो डायडम पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और उसके साथ ही वोल्डेमॉर्ट ये समझ जाता है कि उसका एक और हॉक्रिक्स नष्ट हो चुका है और इसी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अब वोल्डेमॉर्ट बोट हाउस में स्नेप से मिलने जाता है और हैरी, रॉन और हर्माइनी भी वहीं पे आ जाते हैं और छुप के उनकी बातें सुनने लगते हैं। वोल्डेमॉर्ट स्नेप से कहता है कि ये एल्डर छड़ी इसीलिए उसकी बात नहीं मान रही है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उस छड़ी का असली मालिक नहीं है। इस छड़ी का असली मालिक वो है जिसने डंबलडोर को मारा था और डंबलडोर को स्नेप ने मारा था, और इसीलिए जब तक वोल्डेमॉर्ट स्नेप को नहीं मार देता तब तक वो छड़ी वोल्डेमॉर्ट की कभी नहीं होगी। और उसी वक्त वो स्नेप को मार डालता है और नगीनी को स्नेप पे छोड़ देता है और वोल्डेमॉर्ट नगीनी को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट के जाते ही हैरी, रॉन और हर्माइनी स्नेप के पास आते हैं। स्नेप की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और हैरी उन आंसुओं को कलेक्ट कर लेता है। उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ वहाँ पे गूंजती है और वो हैरी से कहता है कि जंगल में आओ और अपनी फेट का सामना करो।
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हर उस इंसान को मार डालूंगा जो तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश करेगा। हैरी फिर वहाँ से डंबलडोर के ऑफिस पहुँचता है और वहाँ पे वो पेंसिव में स्नेप के आंसुओं को डालता है और वो स्नेप की मेमोरी देखता है। उस मेमोरी में वो देखता है कि उसकी मॉम लिली पॉटर और स्नेप बचपन में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों हॉगवर्ट्स गए और लिली पॉटर को ग्रिफिंडोर में चुना जाता है, जहाँ पे उन्हें जेम्स पॉटर मिलते हैं और स्नेप को मिलता है स्लिदरिन हाउस। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हॉगवर्ट्स में जेम्स स्नेप को काफ़ी परेशान करते थे, उन्हें काफ़ी बुली किया करते थे, जिसकी वजह से स्नेप जेम्स से बहुत नफरत करते थे। और जब लिली ने जेम्स से शादी कर ली तब स्नेप की नफरत जेम्स के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद स्नेप भी डेथ ईटर बन गया और उसने वोल्डेमॉर्ट को उस प्रोफेसी के बारे में बता दिया जिसके तहत वोल्डेमॉर्ट का अंत होने वाला था। लेकिन स्नेप ये नहीं जानता था कि ये प्रोफेसी हैरी पॉटर से रिलेटेड है। और जब स्नेप को ये बात पता लगी कि वोल्डेमॉर्ट हैरी और उसके मॉम डैड को मारने वाला है, वो तुरंत डंबलडोर के पास जाता है और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है और उनसे मदद मांगता है। डंबलडोर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी कि अब वो वोल्डेमॉर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके लिए काम करेगा, और स्नेप इस बात से एग्री करता है। डंबलडोर उनकी पूरी मदद करते हैं, लेकिन पीटर पेटिग्रू जेम्स और लिली को धोखा देता है और वोल्डेमॉर्ट को बता देता है कि वो कहाँ पे छुपे हैं, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट जेम्स और लिली पॉटर को मार देता है। लेकिन जब वो हैरी पे किलिंग कर्स से अटैक करता है तो वो अटैक उस पर वापस हो जाता है और उसकी खुद की बॉडी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम लिली पॉटर ने अपने सैक्रिफाइस से हैरी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया था, जिसके सामने वोल्डेमॉर्ट भी टिक नहीं पाया। अब स्नेप डंबलडोर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने वादा किया था कि आप पॉटर फैमिली को बचाएंगे। डंबलडोर कहते हैं कि पॉटर्स ने गलत आदमी पे भरोसा किया, लेकिन उनका बेटा बच गया है। डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस ज़रूर आएगा और तब हैरी को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर तुम लिली पॉटर से सच में प्यार करते थे तो तुम्हें हैरी की रक्षा करनी होगी। फिर स्नेप डंबलडोर के लिए काम करने लगे और हॉगवर्ट्स में एज अ टीचर पढ़ाने लगे। जब डंबलडोर उस रिंग को नष्ट कर रहे थे जो वोल्डेमॉर्ट का एक हॉक्रक्स था, तो उसी रिंग की वजह से डंबलडोर का हाथ काला पड़ गया था, क्योंकि वो रिंग श्रापित थी। स्नेप डंबलडोर से कहते हैं कि इस श्राप का असर कुछ वक्त तक हाथ पे रहेगा और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको मैलफॉय को मुझे मारने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन मेरी मौत तुम्हारे हाथों होनी चाहिए ताकि वोल्डेमॉर्ट को तुम पे पक्का विश्वास हो सके। साथ ही में डंबलडोर स्नेप को ये भी बताते हैं कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने गया था और लिली उनके बीच आ गई थी, वो किलिंग कर्स रिवर्स हो गया था और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी में भी चला गया था और हैरी वोल्डेमॉर्ट का एक हॉक्रक्स बन गया था। यही एक वजह है कि हैरी सांपों से भी बात कर सकता है और वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के अंदर झांक सकता है। यानी कि वक्त आने पर हैरी को भी मरना होगा और वोल्डेमॉर्ट को ही हैरी को मारना होगा। तभी स्नेप एक पेट्रोनस बनाते हैं जो कि एक हिरनी होती है, और इसी पेट्रोनस ने हैरी की कई बार मदद की है, जैसा हमने पहले कई मूवीज़ में भी देखा। और तब हमें समझ में आता है कि ये पेट्रोनस जो कि एक हिरनी होती है, ये स्नेप ने बनाया था, जो कि हैरी की कदम कदम पे मदद करता था। और डंबलडोर ने जैसा कहा था प्रोफेसर स्नेप वैसा ही करते हैं। प्रोफेसर स्नेप डंबलडोर को मार देते हैं। अब ये सब देखने के बाद हैरी को पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप आज तक हैरी की रक्षा कर रहे थे और वोल्डेमॉर्ट के साथ होने का नाटक कर रहे थे। अब जैसा डंबलडोर ने कहा था, हैरी भी वैसा ही करता है। वो वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाता है। उस जंगल में जाने से पहले हैरी हरमाइनी और रॉन से कहता है कि उस सांप को मारना होगा, क्योंकि वो सांप यानी वो नगीनी भी वोल्डेमॉर्ट का एक हॉक्रक्स है। अब हैरी उस जंगल में पहुंचता है और वोल्डेमॉर्ट के पास जाता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को देख के खुश हो जाता है और वो हैरी पे किलिंग कर्स से अटैक करता है। फिर हैरी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक दूसरी जगह पे पाता है। वो जगह किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसी दिख रही होती है, लेकिन काफ़ी साफ़ होती है और वहाँ पे सब कुछ सफ़ेद रंग का था। वहीं पे उसे दिखता है एक छोटा खून से लथपथ वोल्डेमॉर्ट। ये वही हॉक्रक्स था जो हैरी के अंदर होता है, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि वो स्पिरिट वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का वो टुकड़ा है जिसे वोल्डेमॉर्ट ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। हैरी डंबलडोर से पूछता है कि क्या वो वापस जा सकता है। डंबलडोर कहते हैं कि ये तुम पर निर्भर करता है। फिर हैरी को वापस से उस जंगल में होश आता है
लेकिन वो वोल्डेमॉर्ट के सामने मरने का नाटक करता है। नार्सिसा मैलफॉय हैरी के पास आती है ये देखने के लिए कि हैरी अब भी ज़िंदा है या मर चुका है। उन्हें पता लगता है कि हैरी अब भी ज़िंदा है। वो हैरी से पूछती हैं कि क्या ड्रेको अभी भी ज़िंदा है। तभी हैरी अपना सर हिला के नार्सिसा को हाँ में रिप्लाई करता है। ये जानने के बाद नार्सिसा वोल्डेमॉर्ट से कहती है कि हैरी मर चुका है। वोल्डेमॉर्ट इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है कि उसने हैरी को फाइनली ख़त्म कर दिया है और सभी डेथ ईटर्स के साथ हैरी को लेके हॉगवर्ट्स स्कूल में जाता है। वोल्डेमॉर्ट वहाँ पे पहुँच के सबसे कहता है कि हैरी पॉटर इज़ डेड, मैंने हैरी पॉटर को मार दिया है। और वो उन सबसे कहता है कि अब तुम सब मेरे साथ जुड़ जाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी नेविल लॉन्गबॉटम आगे बढ़ता है और वोल्डेमॉर्ट से कहता है कि हैरी भले ही मर गया हो लेकिन हैरी का दिल हम सबके लिए धड़कता था और हैरी हम सबके दिल में है, उसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। हैरी, सीरियस ब्लैक, डम्बलडोर, रीमस लुपिन ये सब मरे नहीं हैं लेकिन तुम मरोगे। और तभी नेविल उस सॉर्टिंग हैट में से ग्रिफिंडोर की तलवार निकालता है और उसी वक्त हैरी भी उठ जाता है और वोल्डेमॉर्ट पर अटैक करता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को देखते ही शॉक हो जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और वो भी वापस हैरी पे अटैक करने लगता है। हैरी को जिंदा देख के काफ़ी डेथ ईटर्स वहाँ से भाग जाते हैं जिनमें मैलफॉयज भी शामिल होते हैं। हैरी, रॉन और हर्माइनी से कहता है कि वो वोल्डेमॉर्ट को किले में ले जाएगा और तुम दोनों को उस सांप को मारना है। अब वोल्डेमॉर्ट और हैरी फाइट करते हैं और वहाँ रॉन और हर्माइनी उस सांप को मारने की कोशिश करते हैं। हैरी वोल्डेमॉर्ट से कहता है कि वो एल्डर छड़ी उसकी बात कभी नहीं मानेगी क्योंकि ये छड़ी कभी स्नेप की थी ही नहीं। और फिर वो वोल्डेमॉर्ट का गला पकड़ते हुए उसके साथ नीचे गिरता है। नीचे गिरते वक्त भी वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं वो अपनी छड़ी उठा के एक दूसरे पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेविल लॉन्गबॉटम ग्रिफिंडोर की उस तलवार से नगीनी को मार डालता है जिससे वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हॉर्क्रुक्स भी नष्ट हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट को उसी वक्त पता लग जाता है कि उसका आखिरी हॉर्क्रुक्स भी नष्ट हो चुका है। तभी वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट का स्पेल उलट जाता है और वोल्डेमॉर्ट की मौत हो जाती है और वो एल्डर वॉन्ड उड़ते हुए हैरी के पास आ जाती है और वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद फाइनली ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। अगले सीन में हैरी, रॉन और हर्माइनी को ये बताता है कि ये एल्डर वॉन्ड वोल्डेमॉर्ट के काम इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो इस छड़ी का असली मालिक था ही नहीं। उस रात एस्ट्रोनॉमी टावर में ड्रेको ने डम्बलडोर को निरस्त किया था और उसी वक्त से ये छड़ी ड्रेको की वफादार हो चुकी थी। और फिर मैलफॉय मेनोर में हैरी ने ड्रेको को निरस्त किया था और उसी दिन से ये छड़ी हैरी की वफादार बन गई थी। रॉन पूछता है कि अब हम इस छड़ी का करेंगे क्या। तब हैरी उस एल्डर छड़ी को तोड़ के उसे फेंक देता है। इसके बाद कहानी बढ़ती है 19 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि हैरी और जीनी ने शादी कर ली थी और वो अपने बच्चों के साथ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के पास पहुंचते हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे जेम्स और एल्बस हॉगवर्ट्स स्कूल में जाने वाले थे। उसी प्लेटफॉर्म पे रॉन और हर्माइनी भी होते हैं जिनकी शादी हो चुकी थी और वो भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आए थे। एल्बस काफ़ी नर्वस होता है और वो अपने डैड हैरी पॉटर से पूछता है कि अगर सॉर्टिंग हैट ने उसे स्लिदरिन हाउस में डाल दिया तो क्या होगा। हैरी एल्बस से कहता है कि तुम्हारा नाम एल्बस सेवरस पॉटर है, तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेड मास्टर्स के नाम पर रखा गया है और उनमें से एक स्लिदरिन हाउस में थे और वो बहुत ही ब्रेव इंसान थे। और अगर तुम स्लिदरिन हाउस में जाते भी हो तो स्लिदरिन को मिलेगा एक शानदार छोटा जादूगर। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे लिए ये चीज़ इतनी मायने रखती है तो तुम सॉर्टिंग हैट के सामने अपनी चॉइस रख सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस को भी कंसिडर करके ही डिसीजन लेती है। अब सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं और हॉगवर्ट्स स्कूल के लिए निकलते हैं और हैरी, रॉन, हर्माइनी और जीनी अपने बच्चों को अलविदा करते हैं और ये मूवी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।